तो यहाँ हो तुम? आप भी तो है। सच कहूँ तो हर 5 मिनट में तुम्हारी याद आती है। रियली? तो क्या करूँ, रिजाइन करके अपनी शॉप पर चली जाऊँ क्योंकि मैं इस काम के काबिल नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी रोज की सनम पिल लेता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ। सनम पिल मेडिसिन? ठीक है, सी यू। ओके, बाय बाय। बाय। जेजे, सनम, कितनी देर से यहाँ हो तुम? बहुत देर से हूँ मैं। तुमने मिस्टर जान को देखा क्या? हाँ, उनको मिस्टर बोलना कब शुरू करेगी? उनको नाम से बुलाती हो? उन्होंने सनम पिल तो ले ली है, देखा? तुमने बताया क्यों नहीं तुम यहाँ हो? ये आर्काइव रूम है, धूल चढ़ी हुई है, शेल्फ्स हैं, सालों से फाइल्स जमा है, ऐसी जगह जो एकदम अलग है। काश ये दीवारें बोल पाती। तुम ठीक तो हो ना? ऐसी पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, लेकिन बड़े शांत लग रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ, मैं शांत हूँ। कुदरत के करीब जाकर आया हूँ। कुदरत बड़ी प्यारी है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी जाना चाहिए। अच्छा, हर्बल चाय पिया करो, रिलैक्स रहोगी। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लवली कपल है। कपल? सनम क्या बात है, क्या बात है। ये धूल खाती प्यारी सी फाइल्स, अच्छा है। ये प्यारी सी शेल्फ्स, उसके ऊपर रखी फाइल्स और सनम पिल्स। हाँ? तुमने ये क्या किया? ठीक है, मिस्टर जान के पास ले जाओ, उनका साइन लेकर आज ही भेज दो। जे कहाँ है? मैं इस औरत का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। पता नहीं कहाँ चला गया ये जे कहाँ थे तुम? क्या हुआ मिस डेरेन? जो भी बात है पहले मुझे बताइए कि मैंने इंटर्नशिप के लिए कहा था, क्या हुआ उस बात का? अच्छा, तो ये बात है जे, सही है। तुम्हें मोटिवेट करने की जरूरत है। ऐसा करते हैं कि आज से, बल्कि अभी से, माय डियर डेरेन असिस्टेंट हो। अच्छा लगा टाइटल? बताओ, अच्छा है ना? हाँ, टाइटल तो अच्छा है, पसंद आया मुझे। वैसे आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ जे, तुम्हें सनम के नेबरहुड जाकर वहाँ पर शूटिंग की जगह को चेक करना है, उनको शूटिंग के लिए तैयार करना है, समझे? और फिर मैं ऑफिस से निकलने से पहले कॉल करूँगी। ठीक है माय डियर डेरेन। तुम डेरेन के असिस्टेंट हो। माय डियर जरा ज्यादा हो गया, तो मैं आपको डेरेन बुलाता हूँ। डेरेन सुनने में अच्छा लगता है, लोग होंगे तब मैं मिस डेरेन बुलाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी लिमिट में रहो। तुम मुझे डेरेन बिल्कुल नहीं बुला सकते। तो अच्छा, सच में ये तरीका है आपका? अच्छा, मैं जानता हूँ कि यहाँ इस ऑफिस में कौन किसको क्या बुलाता है। जैसे आपकी मर्जी। यहाँ और भी लोग हैं जिन्हें असिस्टेंट की जरूरत है। मिस आइलिन है, मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ। वो तो मुझे यूँ ही रख लेंगी और मुझे आइलिन के कहने पर भी रत्ती भर भी ऐतराज नहीं होगा। कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा मिस। जी, जैसा तुम हमेशा। वक्त वक्त की बात है, जैसी आपकी मर्जी। जे, तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। जे, बेवकूफी की बात करता है। किसने सिखाया ये सब तुम्हें? उस औरत ने ना, वरना तुम कभी ऐसी बात नहीं करते थे। मिस आइलिन, ये रही वो फाइल जो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच हनी। कोई बात नहीं, मैंने आपके साथ मिलकर टेक्स्ट पूरा कर लिया है। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी मदद चाहिए तुम मेरे पास आ सकती हो। थैंक यू, आती हूँ। सनम, एमरी को कहीं देखा है क्या? मिस्टर एमरे तो चले गए। ठीक है, तो हम एक मीटिंग में साथ चल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कुछ लोग हैं जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, वैसे नुकसान तो उनका ही है। ऐसा लगता है जैसे आपको मिस्टर एमरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ सनम। मैं किसी भी बात पर इमोशनली रिएक्ट नहीं करती। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। ये क्या कह रही है मिस आइलिन? मेरी जगह तुम होती तो समझ पाती सनम। मुझे इस कंपनी से धोखे से हटाया गया।
इतना ही नहीं, मेरे फियांसे ने मुझे मिस्टर अजीज के कहने पर छोड़ दिया, वरना आज मैं उसके साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रही होती, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। जिंदगी ऐसी ही अनजानी बातों से भरी हुई है सनम। लाइफ में ऐसे सरप्राइजेस मिलते मैं ही कुछ रहते मदद हैं कर सकती सनम। हूँ आपकी? नो थैंक्स। मेरा मूड थोड़े टाइम के लिए ऐसा रहेगा, पर मैं मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। अगर ये बात हमारे बीच ही रहे तो मुझे खुशी हाँ होगी। ठीक है, फिक्र मत कीजिए। मैं आपके लिए चाय कॉफी ले आऊँ? क्या पिएगी आप? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ गर्म पी लीजिए। ठीक है, एक कप चाय चलेगी। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ढूंढ लिया मैंने आपको। तुम्हें लगा कि तुम बहुत स्मार्ट हो, पर मैंने ये तुम्हें क्या देख लिया कर था रहे जब तुम हो? मेरा पीछा कर रही थी। आप अचानक से निकल आए, फिर मुझे भी निकलना पड़ा। मेरे पीछे भी आंख है, समझी? रुको, ऐसे लगाने दो। थैंक यू वेरी मच। ये हमें क्या हो गया है? तुम जानती हो हम टीनेजर्स की तरह चक्कर मिलते हैं, हम पार्क में मिलते हैं। तुम क्या सोचती हो हमारे बारे में? बताओ जरा मुझे प्लीज। मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा मिलना अच्छा नहीं लगता। जब मैंने आपका मैसेज पढ़ा कि पार्क में मिलते हैं तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। क्या सच में? हाँ, फिक्र मत करो, तुम्हारे दिल का ख्याल मैं रखूंगा। मैं एक गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा, हाँ, सिर्फ आप ही मुझे सरप्राइज नहीं कर सकते हमेशा। अब ये मत कहना तुमने बनाया। और एक गैम है, हाँ अच्छा है। मेरी हॉबी है। हॉबी? हाँ, पर बटरफ्लाई क्यों? क्योंकि जब आपको देखती हूँ तो मन में लाखों तितलियाँ उड़ती सच में हैं। होता है ऐसा? हाँ। मिस डेरिन का कॉल है। डेरिन का कॉल है। Okay. जॉन, हाँ, जॉन, जॉन, तो- एक सेकंड। हाँ तो हेलो मिस डेरिन। हाँ यही हूँ। वो क्या कहते हैं उस जगह को? अच्छा आ रही हूँ। हाँ ठीक है आ रही हूँ। आती हूँ। जाना पड़ेगा। मिस डेरिन मुझसे टेक्स्ट लिखवाना चाहती है। वो 2 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। यही प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। चलते हैं। अभी जाना है? हाथों में हाथ डाल। जॉन, एक्चुअली मेरे पास एक अच्छी न्यूज है और एक बुरी न्यूज है, तो बताओ किससे शुरू करूं? अच्छी खबर से शुरू करो। जीजी ने कॉल किया था, उसने नेबरहुड के सारे लोगों से बात कर ली है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर्ब, तो वहाँ सेट बनाना शुरू कर दो तुम। और इसके साथ एक बुरी खबर आई है, हम एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम है? बताओ। जिन लड़कियों को हमने अरेंज किया था उन्होंने अपना ख्याल बदल दिया है, तो वो नहीं आ रही हैं। मतलब उनकी एजेंसी उनको नहीं भेज रही, क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फिर से साइन नहीं किया था। और अब मितिन भी नहीं है हमारी मदद करने के लिए, तो चीजें जरा उलझ गई हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। ओके, मगर कैसे करोगे? मैं कर लूंगा, मेरा अपना तरीका है, मैं कर लूंगा। तुम फिक्र मत करो, तुम सेट पर ध्यान दो। ओके, जैसी आपकी मर्जी। और क्या? ये सही रहेगा। हाँ अच्छा रहेगा। जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी ड्यूटी करो। रोड को ब्लॉक नहीं किया है। परमिशन का क्या हुआ, ली या नहीं? ठीक है, अभी जाकर आता हूँ मैं।
सनम, मैंने क्या कहा था, तुम्हें हर चीज को देखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। लाइट्स चेक किए क्या? हर बात की तरफ ध्यान रखो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। लाइट सही नहीं है, वहाँ क्यों रखे हैं? हाँ ठीक है, मैं सही जगह पर रख देती हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मिस्टर जान, लड़कियों का क्या हुआ? वो 1 घंटे में पहुंच ओके जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल। हम यहाँ क्या करने वाले हैं? गाइस, लाइट्स की जगह ठीक नहीं है। सेल कुक का उसे देखना चाहिए ना। सही नहीं है। दिखाओ। लाइट्स गलत जगह पर रखे हैं गाइस, गलत स्पॉट पे रखे हैं लाइट्स। हेलो मिस्टर जान। मिसेस मैवकी वे, मिस्टर नेहात, स्वागत है आपका। यू वेलकम। खाने के लिए थैंक यू। आपके हाथों में ऐसा ही टेस्ट बना रहे। ओह थैंक यू। सनम, सनम इधर आओ जरा, तुमसे बात करनी है, खाने के बारे में बात करनी है। मॉम, मैं यहाँ लाइट्स की जगह अरेंज कर रही हूँ। अगर नहीं की तो बाद में सब मुश्किल हो जाएगा। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही मिस्टर हो? जान, हाँ। मैं लाइट्स को अरेंज कर रही हूँ। ओके, ज्यादा बात बढ़ाओ मत, मैं देख लूंगा। तुम अपनी माँ से जाकर बात करो। लेकिन please। मिस्टर जान, सनम, मिस्टर जान, अरे तुम जाओ, मैंने कहा मैं देख लूंगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। जाओ, मैं देख लूंगा। अगर लाइट्स गिरे ना तो देख लो। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। अब मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मॉम, डैड, अयहान ने बताया था ना कि मुझे एडवांस पेमेंट मिली थी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हेल्पर को शुरू में इतनी बड़ी सैलरी कहाँ से मिलती है बताओ? बेटा, तुम जानती हो ना कि तुम हमसे खुलकर बात कर सकती हो। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों दिए। शायद मेरी बहन वहाँ सालों से काम करती है इसीलिए। सनम, मुझे सच्चाई बताओ, ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। सॉरी, लेकिन मैं भी मॉम, ऐसा आप ही इतनी सोचता जबरदस्ती क्यों कर रही है? डैड ने उस शॉप को 40 साल दिए हैं और वो उसे खो देंगे। मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने चांस लिया। मैंने उनसे कहा और उन्होंने दे दिया। हूँ। ठीक है, गुड। तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी ना। ये बात अपनी माँ को बताकर उसका ओपिनियन लेना मैं चाहिए ऐसा था। नहीं कर सकती। सनम, सनम, यहाँ होगी प्लीज। एक बार जरा यहाँ की लाइट्स चेक कर लो। आपकी वजह से वो लोग मुझ पर चिल्लाएंगे मॉम। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम तो यही कहोगी, पर तुम्हें पता है कि मैं दिन भर से अपसेट थी। सनम, ये क्या बात हुई? किस तरह का बॉस है? इस तरह तुमसे कैसे बात कर सकता सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। आप नहीं जानते मैं कितना काम करती हूँ ऑफिस में। है? दूर से देखो तो कितना स्वीट लगता है ये। बहुत अच्छे, हम इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम इसे डबल कर सकते हैं? हाँ। वो वाली? इन फ्लावर्स को वहाँ पर लगा दो, एटमॉस्फेयर ज्यादा तो सॉफ्ट तकलीफ रहेगा। होगी। क्या हम कर सकते हैं? ठीक है। चलो कोई नहीं, ये लोग तो हमारे दोस्त ही हैं। ओ वेलकम मैडम, वेलकम। आप सबका स्वागत है यहाँ पर। मैंने देखा आपकी बहुत बड़ी टीम है। जरूर आप यहाँ खाली हाथ तो नहीं आई होंगी। मिस्टर, हम लोग यहाँ बहुत बिजी हैं। ये सब क्या है? हम शूटिंग कर रहे अरे हैं। मैडम, उसी सिलसिले में ही तो हम आए हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ कौन है आप? वैसे देखा जाए तो मैं इस मोहल्ले का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और आप जानती हैं कि यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, गरीब हैं, बहुत शांत किस्म के लोग हैं। उन्होंने आपस में शूटिंग के इशू के बारे में चर्चा की और एक सोल्यूशन पर पहुँचे। उन्होंने मुझसे मदद मांगी और बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ पहुँचा हूँ। किस बारे में डिस्कस किया है उन्होंने? किस बारे में बताएंगे? मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल बात ये है दीदी, दीदी लगती हूँ मैं? हाँ, क्या ये दीदी वाला फिगर है? जरा देखो मेरी तरफ। मेरी जैसी खूबसूरत औरत तुमने आज से पहले कभी देखी भी होगी? हाँ, मुझसे ठीक से बात करो। मैं तुम्हारी कोई दीदी नहीं हूँ। पहले मुझसे बात करने का लिहाज सीखो, फिर आकर यहाँ पर मुझसे किसी भी बारे में बात करना। अब जाओ यहाँ से, समझ गए? बाप रे, ये क्या हो गया? इसे इतना गुस्सा क्यों आ गया? लगता है थोड़ा संभल कर बात करनी होगी। सुनो, ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है कि यहाँ कोई बच्चे आए और फुटबॉल खेलने लगे। जाओ जाओ यहाँ से, निकलो अब यहाँ से, जाओ, हटो हटो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है। इसीलिए दीदी आप भी यहाँ नहीं आ सकती, समझ रही है ना? ये मोहल्ला हमारा है, यहाँ हर एक चीज का दाम चुकाना पड़ता है। आप तो समझती ही होंगी। हमें पैसे दे दीजिए, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे कोई ज्यादा बड़ी कीमत नहीं है, अभी आपको सब समझाता हूँ। अच्छा। $16, यूरोस या टर्किश लीरस। हर घर के बस आपको 1000 लीरस देने होंगे और हर दुकान के 2000 लीरस लगेंगे। बस पे कीजिए, काम पे लगिए। क्या? 1000 लीरास? 2000 लीरास?
कभी जिंदगी में तुमने इतने पैसे देखे भी हैं? मैं यहाँ बिना बजट की शूट कर रही हूँ। आखिर हो कौन तुम? और वैसे भी जेजे ने इंस्पेक्शन किया है और हमसे किसी ने पैसे नहीं मांगे, तो प्लीज अब तुम जा सकते हो यहाँ से। कौन है ये जेजे? और रुकिए, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। हटो। यहाँ ये अभी मैंने जो आपको बताया वो अपडेटेड लिस्ट है। अगर यहाँ शूटिंग करनी है तो पैसे भरने पड़ेंगे, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, अभी मुझे एक काम है, बाद में आकर इस बारे में डिस्कस करूंगा। बाय बाय। नहीं नहीं, आओ ना, आओ बात करते हैं। आओ आओ, यहाँ पर खड़ी रहो, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। हाँ, बड़ा आया। मिस्टर जॉन, हम एक बड़ी क्राइसिस सिचुएशन में आ गए हैं। एक्चुअली शॉप ओनर्स हमसे पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, तो देते हैं, हम उनकी जगह यूज कर रहे हैं तो पैसे देने में क्या प्रॉब्लम है? हम उसकी जगह यूज कर रहे हैं तो पैसे देने बनते हैं, दे दो उसे। ओके, बट हम मैनेज कैसे करेंगे? मैं कोई बैंक हूँ क्या? हर किसी को पैसे बांटती रहूंगी। सनम, हाँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ और एक्ट्रेस को आने के लिए अभी काफी वक्त है। और ये तुम्हारा मोहल्ला है, कोई जगह बताओ ना जहाँ मैं जाकर थोड़ा सा घूम फिर सकूँ। यहाँ हमारा मोहल्ला एकदम सिंपल है, यहाँ कोई जगह नहीं है। आई सी, तो मोहल्ला इतना ही है। एक्चुअली मुझे यहाँ के लोगों को जानना है, उनसे बातें करनी है और उनके कल्चर को समझना मतलब है। आपको गॉसिप चाहिए, ठीक है? आइए आपको ले चलती हूँ मिस मिलाहत के घर। उनके पास इस Okay. मोहल्ले की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हें इस मोहल्ले के बारे में सब कुछ पता है। मिसेस मिलाहत, जरा सुनिए। हाँ, मिस आइलिन, ये है मिस मिलाहत। नाइस टू मीट यू। मैं चलती हूँ, आप इनका ख्याल रखिए। ठीक है। कोई बात नहीं, इन्हें सब कुछ बताना। ठीक है। आई ट्रस्ट यू। जी हाँ, बोलिए ना। मैं यहाँ कहीं मैंने क्यों करवा सकती हूँ? एक्चुअली मेरे हाथ थोड़े से मैले हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, दिखाओ अपना वहाँ। ओह, क्या बात है, बहुत अच्छे हाथ हैं। अंदर आओ, अंदर आओ, चलो चलो अंदर Thanks. चलते हैं, हम बात करेंगे। अंदर चलिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, उंगलियों में से रिंग्स उतार दीजिए बहुत अच्छे से। हाँ, बैठिए ना, बैठिए, यहाँ पे बैठ जाइए और कंफर्टेबल फील करिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? मैं अभी बनवा देती हूँ। नहीं, थैंक यू। शूट पर एक्चुअली काफी चाय कॉफी पी ली है। आप बस मेरा मैनिक्योर कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत कोई बुरे बात दिख नहीं। रहे हैं। हाँ, आप सही कह रही हैं। आप हमेशा बिजी रहती हैं, हर वक्त काम, लेकिन मैं आपकी खातिरदारी करूंगी। आप आराम से बैठ जाइए, चिंता मत करिए। ये मुझे दीजिए। हाँ, मैंने सुना है आज हमारे सेट पर आप हेयर ड्रेसर होंगे। हाँ, उम्मीद तो है उनको पसंद आए। हमारी शॉप थोड़ी छोटी है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि यहाँ के सारे नेबर्स हमारे यहाँ ही आते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। सच में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ओह, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप कितनी प्यारी हैं, बात भी अच्छी करती हैं। मैं आपके हाथों को बच्चों की तरह मुलायम बना दूंगी, आप देखती रह जाएंगी। देखिए, अपने हाथ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। दीजिए हाथ। लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी देर ब्रेक लेकर आई हूँ मैं। और सनम आपकी बहुत तारीफ करती है। सलीम बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, वो बहुत अच्छी है। और उस्मान कैसा है? बहुत हैंडसम है ना? हाँ हाँ, बात तो सही है। मैंने सुना कि वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं। क्या ये भी आपने सुन रखा है? नहीं नहीं, वो सारी अफवाहें हैं। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। बहुत दिनों बाद जाकर हमें भी पता चला कि वो सिर्फ दोस्त ही हैं, वो एंगेज नहीं हैं। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि सनेम की उंगलियों में वो रिंग कैसे आई। बड़ी सी है, इस जैसी कोई कहाँ से मिलेगी इसे रिंग? लेकिन आप देखना, मैं इस बात के बारे में पता लगा ही लूंगी। अब ये कैसे? क्या सब जानते हैं कि ये एंगेजमेंट वाली बात झूठ है? सब मेरी वजह से है। मुझे गॉसिपिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सनेम थी, थोड़ी सी मन चली है। उसकी सिस्टर बहुत शांत है, वो दोनों सिस्टर बहुत अच्छी हैं। मनचली मतलब? हाँ, रियली बहुत मन चली है। उसके डैड बहुत ही अच्छे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, पर सच कहूँ, मैं उनको सालों से जानती हूँ। हाँ, यही रास्ता है।
आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ लिया। अरे यहाँ पर नहीं, अच्छा उस तरफ चलते हैं, वहाँ कोई नहीं है। बहुत मुश्किल हुई नेविगेशन के जरिए आपको ढूंढने में। ओह। मैंने तुम्हें दूर से ही देख लिया था। तुम्हारे मॉम डैड पूरा क्रू वहाँ था, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। मेरे लिए कितना मुश्किल था। तुम्हारी खूबसूरती बहुत महकती है। क्या मुझे ये खूबसूरती के परफ्यूम्स दोगी? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनकी खुशबू लेता रहूंगा जब मैं तुम्हें मिस करूंगा तब। आप भी काफी महक रहे हैं। मैंने कोशिश की है आपके लिए परफ्यूम बनाने की, क्योंकि कोई और आपसा महकता नहीं है। वो जो सी से शुरू होता है। एग्जैक्टली। तुम बहुत टैलेंटेड हो। अगर तुम मुझे डीपली स्मेल करोगी तो इस तरह का परफ्यूम भी बना सकती हो। आई एम श्योर अबाउट इट। मैं पिघल जाऊंगी अब। बाहर चले? जाना है? चलते हैं, मगर साथ साथ नहीं। पहले मैं जाऊंगी, बाद में आप आ जाना। हाँ, मैं तुम्हारे बाद बाहर आऊँ। लेकिन एक बात बता दूं, मुझे ये छिप कर मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ जानती हूँ, लेकिन अभी के लिए प्लीज। अभी के लिए ये बात इंटरेस्टिंग लगी। मैं तो ऐसे ही बगैर सोचे कुछ भी बोल देती हूँ। मैं पहले जाती हूँ, आप बाद में आ जाना।